स्वार्थी पत्नी। अब तक आपने सुना कि रजनी की मुलाकात रेनू से होती है और वो उसके साथ मुंबई चली आती है। अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच माया नगरी मुंबई पहुंचकर रजनी जी को आज ना जाने बेटी के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को बचाने का सुकून था। रेनू रजनी जी को अपने साथ अंधेरे स्थित अपने घर ले गई। व्यवहार कुशल रेनू को रजनी जी का एहसान याद था कि कैसे उन्होंने भानु जी से छुपाकर उसकी बेटी के इलाज के लिए 20,000 रुपये दिए थे। एक कमरे का छोटा सा घर देखकर रजनी जी ने रेनू से कहा, रेनू, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन अगर तेरी पहचान में आसपास कोई रहने की दूसरी जगह हो तो बता, मैं किराया दे दूंगी। और हाँ, कोई काम हो तो उसे भी ढूंढने में मदद कर देती तो अच्छा होता, कोई भी काम चलेगा। तब रेनू ने कहा, मेम साहब, मुझे मालूम है आपको ऐसी जगह रहने की आदत नहीं, लेकिन यहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं। मेरी बजट में तो यही आता है। मेरी नज़र में काम तो आपके लायक कोई नहीं है। रजनी जी ने कहा, रेनू तू भूल जा कि अब ये रजनी भानु प्रताप सिंह की पत्नी है। ये रजनी एक सामान्य तेरी तरह आम औरत है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद मिल जाता है। रेनू ने कहा, ठीक है मेम साहब, कल चलिए मेरे साथ। एक मेम साहब को खाना बनाने वाली और बच्चा देखने के लिए कोई बुजुर्ग औरत ही चाहिए, शायद अब का काम हो जाए। रेनू के साथ रजनी जी अगले दिन वहाँ गई। घर की मालकिन दीक्षा उनकी बेटी की ही उम्र की थी। उसने रजनी जी से बहुत ही अदब और सम्मान से बात की। उनको बताया कि 2 लोगों का खाना बनाने के साथ साथ उसकी 2 साल की बेटी की भी देखरेख करनी होगी। क्योंकि दीक्षा नौकरी करती थी, इसलिए उसे उसकी बेटी के लिए एक सहायक की ज़रूरत थी। रजनी जी को काम मिल गया। उनकी बेटी भी आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तभी उसे पता चला मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार ट्रेनिंग मास्टर की। उसने अब ट्यूशन के साथ साथ वो काम भी शुरू कर दिया। रजनी जी और दीक्षा अब एक दूसरे के लिए परिवार की तरह हो गए थे। दीक्षा ऑफिस और घर दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती, जबकि उसके पति को घर के किसी भी काम से मतलब ना होता, ना ही नाते रिश्तेदार से। एक दिन रजनी जी अचानक दीक्षा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दीक्षा के पति गुस्से में एक थप्पड़ दीक्षा को मारते हुए कहा, अगर तुमसे घर, ऑफिस और बच्चा नहीं संभलता तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तुमने मुझसे बिना पूछे अपने मायके पैसे क्यों दिए? दीक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मुझे मेरी ही तनख्वाह पर इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं? मेरे भाई को ज़रूरत थी तो मैंने दिया, और कौन सा वो लेकर रख लेगा? बोला तो उसने कि अगले महीने दे देगा। तुम भी तो अपने घर वालों को बिना बताए पैसे भेजते हो, तो क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया? लेकिन दीक्षा के पति का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसने दीक्षा को जोर से धक्का दिया और घर से बाहर निकल गया। रजनी जी घर के अंदर दाखिल हुई तो दीक्षा रो रही थी। रजनी जी ने दीक्षा बिटिया कहकर कंधे पर हाथ रखा तो दीक्षा रजनी जी से लिपटकर रोने लगी। रोते रोते दीक्षा ने कहा, मौसी, क्यों हर 2 औरतों के सिर मर दिया जाता है? क्यों सब कुछ करने के बावजूद औरतों के हिस्से तारीफ नहीं आती? शादी होती क्यों लड़की को हर बात, हर काम के लिए इजाज़त लेनी होती है? जब मैं इनके घर वालों पर पैसे खर्च करती हूँ तब इनको और सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मायके या खुद पर खर्च करना हो तो इजाज़त लेनी पड़ती है क्यों? रजनी जी निरुत्तर खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शहर में
और पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। उन्होंने कहा, बिटिया, अपने अनुभव से कह रही हूँ, अपने पति को खुली और कड़ी चेतावनी दे दो कि तुम उसका ये व्यवहार आगे से नहीं बर्दाश्त करोगी, वरना जिस आदमी ने एक बार तुम पर हाथ उठाया और तुमने चुपचाप सह लिया, तो वो जिंदगी भर और हर बात में तुम पर हाथ उठाएगा, तुम्हें अपमानित करेगा। गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। बच्चों के कारण मैंने भी अपने पति के हर गलत व्यवहार और मारपीट को पूरी उम्र बर्दाश्त किया। मुझे लगता था इससे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा असर ही बच्चों पर हुआ, क्योंकि बच्चा जितना सिखाने से नहीं सीखता, उतना आसपास के और परिवार के माहौल को देखकर सीखता है। कहते हुए उन्होंने अपनी पूरी कहानी दीक्षा को बताई। रजनी जी की बात को सुनकर दीक्षा ने कहा, मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ जो आपने मुझे समझा दिया और मुझे हिम्मत देने के लिए आपका शुक्रिया। दीक्षा ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने पति को खुले एवं कठोर शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आज के बाद उसने ऐसी हरकत दोबारा की तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। रजनी जी सोचने लगी कि काश कोई उन्हें भी समझाने, समझने और साथ देने वाला होता तो इतनी देर ना होती, यह बात को बिगड़ने से पहले ही संभाला जा सकता था। देखते देखते 3 सालों में रजनी जी ने चाल से हटकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अब छोटे बच्चों के लिए डे केयर का काम घर से ही शुरू कर दिया। अचानक 7 सालों बाद उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आया। जो फ़ोन उनके बेटे का था। उसने कहा, माँ, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। जिसे सुन रजनी जी भावनाशून्य हो गई। कहानी के अगले भाग में जानेंगे आखिर क्या होगा रजनी जी का फैसला। क्या वो बेटे के साथ वापस चली जाएंगी या यहीं रहेंगी। वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।